आपको जीएसटी के बारे में मालूम नहीं है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जीएसटी का पूरा डिटेल होना मालूम होना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के बारे तो हम इस वीडियो में जानेंगे जीएसटी क्या है और जीएसटी मतलब कैसे काम करता है, जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी के प्रकार और जीएसटी के लाभ, जीएसटी के हानियाँ, जीएसटी से संबंधित जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी सामान को खरीदने या बेचने से जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं, अब उनकी जगह सिर्फ एक टैक्स लगता है जो जीएसटी लगता है। दुकानदार जो बिजनेस करता है उसके लिए उसको सामान खरीदने और बेचने की ज़रूरत होती है, तभी उसका व्यवसाय चलता है दोस्तों। जैसे कि मतलब कोई भी फैक्ट्री से सामान आता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री करता है तो उसमें एंट्री टैक्स लगता है। फिर उसके बाद एंट्री करने के बाद उसमें सेल्स टैक्स लगता है। फिर उसको परचेस करता है जो दुकानदार वाला, उसमें अलग से टैक्स लगता है जिसे परचेस टैक्स कहते हैं। इस तरह जो भी जितना भी मतलब टैक्स जो मिला के होता है उसको एक टैक्स भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जिसे जीएसटी टैक्स कहा जाता है और 1 जुलाई 2017 में हुआ था। तो इसमें सुझाव विजय केलकर के समिति द्वारा दिया गया था। चलिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है जानते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जो जीएसटी होता है, एक जो बिजनेस करता है, जैसे दुकानदार कोई भी बिजनेस करता है, एक वस्तु को मतलब परचेस करता है। जैसे कि हर दिन सभी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ सामान वस्तुएं ज़रूरत खरीदता ही है, तो उस वस्तु में जो टैक्स लगता है उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और जीएसटी के प्रकार क्या हैं, तो जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी यह टैक्स किसी भी राज्य के अंदर होने वाले लेन देन में लगती है। इस टैक्स को जो पैसे वसूल किए जाते हैं उसे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड है जीएसटी के प्रकार एसजीएसटी ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो टैक्स किसी भी राज्य के अंदर होने वाले लेन देन में लगती है। इस टैक्स को वसूल किए जाते हैं, सीधे स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं पैसे जितने भी। तो तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। तो जब कोई प्रोडक्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से टैक्स वसूल करते हैं। ये आधे थोड़े कमीशन में, ये थोड़े कमीशन में टैक्स सीधे अकाउंट में चले जाते हैं। तो चौथा है जीएसटी का प्रकार, तो यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत देश में 5 केंद्र हैं, जो भी वस्तुएं और सर्विस दी जाती है उन पर जीएसटी लागू होता है। मतलब जिस भी देश में मतलब उसी देश में लागू होता है। तो जीएसटी कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों जीएसटी कैसे काम करता है। तो जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान पर टैक्स वहीं लगता है जहां से सामान बिकना चालू हो जाता है। तो जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स, वेट, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते हैं, उसको मिलाकर गवर्नमेंट सरकार ने एक टैक्स बनाया जीएसटी टैक्स। तो क्या आप जानते हैं कि आप जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो कितनी जगह से होकर आता है तब जाकर आपको मिलता है। सबसे पहले कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है तो कच्चा माल मंगाया जाता है, तो फिर उस कच्चे माल को वेट को कंपनी को दिया जाता है। फिर कंपनी उस कंपनी में कच्चे माल से उससे प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी वाले यह प्रोडक्ट होलसेल को बेच देते हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाया जाता है। होलसेल प्रोडक्ट को वेट जोड़कर रिटेलर को बेच देते हैं। फिर आइए जानते हैं चार्ट के जरिए। तो देख सकते हैं कच्चे माल की खरीदारी, फिर उत्पादन होता है, फिर उत्पादन होने के बाद होलसेलर की बिक्री, फिर रिटेलर के बाद उपभोक्ता की अंतिम बिक्री हो जाती है। तो हो जाने के बाद अब चलिए जानते हैं जीएसटी के लाभ। तो जीएसटी लागू होने के बाद कई सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। जैसे जीएसटी लागू होने के बाद हमें कई सारी व्यवस्थाएं को आसानी से मतलब उपयोग करते हैं, और कई सारे मतलब जो जीएसटी हैं, जीएसटी से फ़ायदे जैसे कार हो गया, कार को खरीदने, छोटे मोटे कार खरीदने में 30 से 40% पहले लगता था। आज के जब मतलब जीएसटी लागू होने के बाद 17 से 18% तक जीएसटी देना पड़ता है। तो और कई सारे जो फ़ायदे हैं जैसे कि देख सकते हैं
तो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जीएसटी लागू होने के बाद सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं और जिससे सरकार भी कर आय में वृद्धि हो गई है। और इसमें ज़्यादा जीएसटी लागू होने के बाद कंज्यूमर कंपनी इंडस्ट्री जो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे अलग अलग प्रकार के 18 टैक्स देने पड़ते थे। तो अब जीएसटी लागू होने के वजह से उन्हें सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है, तो एक टैक्स देना पड़ता है ओनली। और चलिए जानते हैं जीएसटी के हानियाँ। जीएसटी मतलब जो हानियाँ इसके हैं, जीएसटी लागू होने के बाद हमें कई सारे नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, क्योंकि वस्तुओं पे टैक्स लागू नहीं होता है, वो बहुत ही कम टैक्स लगता है। उन पर भी लग जाता है टैक्स जिन पर हम टैक्स मतलब छोटे छोटे वस्तुओं में भी लग जाता है टैक्स, तो हमें जीएसटी टैक्स भरना पड़ता है। तो इससे बहुत ही हमें हानियाँ होती है, जैसे कि कोई भी वस्तु को लेते समय हमको 12% टैक्स देना पड़ता है, और छोटे छोटे सामान को भी 4-6% में टैक्स भरना पड़ता है। तो जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी से लेके और बहुत सारे कपड़े से लेके बहुत सारे जो ऐसे चीज़ हैं जो हमको टैक्स भरना पड़ता है, और हमको हानियाँ होती है इससे। तो जीएसटी लागू होने के बाद तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो जीएसटी की हानियाँ आप जान सकते हैं, जैसे बैंक में हो गया। बैंक में पहले टैक्स देना पड़ता था, 14 से 15% देना पड़ता था। तो आज के जो जीएसटी लगने के बाद तो ये 20% देना पड़ता है। तो जीएसटी लागू होने के बाद 20% हमें देना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं जीएसटी से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो नॉलेज आपको शेयर करने वाला हूँ। तो जीएसटी से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, जैसे देख सकते हैं जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस ऑफ टैक्स होता है। तो इसमें जो जो मतलब सामान आते हैं, जैसे कि कोई भी सामान, जैसे मोबाइल हो गया, हैंडसेट हो गया, सिगरेट हो गया, शराब हो गया, कार हो गया आदि, मतलब गुड में शामिल है। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी मतलब स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब मतलब जो हो गया, कितना परसेंट में टैक्स देना है, क्या है, कितना लगता है, ये आपको शेयर कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 18%। दोस्तों वीडियो में अगर कुछ नया लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में